का है वो मान जाएगी। शुक्राचार्य ने कहा है ऐसे कैसे पता, पहले अपनी पत्नी को पूछो और अपनी बेटी को पूछो क्या वो बात मानने के लिए तैयार है या नहीं। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षक, जब जिस समय बुलाया गया है शर्मिष्ठा को, पूछा है कि बेटी क्या अगर देवयानी की शादी जिसके साथ में होगी, अगर आप उसकी दासी बन के जाओगे क्या अपना जीवन व्यतीत कर लोगे। अब बेटी क्यों बोलती, क्योंकि पिता का आदेश है। मतलब बड़ी आ रही है। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि अभिमन्युलाल परीक्षक, जब ये कहा है उसी समय बेटी ने तो ये कहा है कि पिता जो आपकी आज्ञा होगी वो मुझे माननी पड़ेगी। भक्तों, समय बीतने के बाद अब क्या हुआ है, दोनों बेटियां फिर साथ में रहने लगी हैं। अब तो शर्मिष्ठा बहुत पछता रही है, सोच रही है कि क्या करना चाहिए। अब तो मुझे इसकी दासी बन के जाना पड़ेगा, और वैसे तो अच्छा जीवन करता, लेकिन अब इसकी दासी बन के जाऊंगी तो ये बहुत धमकी देगी। भक्तों, उसी समय बीतने के बाद एक बार फिर सहेलियों ने ये विचार किया है, जो शर्मिष्ठा की सहेलियां थी उन्होंने ये कहा है कि चलो दीदी सरोवर में फिर स्नान करने के लिए चलेंगे और देवयानी को भी लेके चलेंगे, और ऐसा करेंगे सरोवर में ही देवयानी का गला दबा देंगे, कहीं मार देंगे। जब दुल्हनी ही नहीं रहेगी तो तुम दासी किसकी बन के जाओगे। विचार बना करके सहेलियां सरोवर के निकट आई हैं। सरोवर के निकट आई हैं, नहाती नहीं। नहाते वक्त उन्होंने ये कहा है कि दीदी खेल खेलना चाहिए। जब खेल प्रारंभ हुआ है, इधर देवयानी के निकट जैसे ही शर्मिष्ठा की सहेलियां पहुंची हैं उन्हें पानी में दबाने के लिए, तब तक महाराज याति उसी सरोवर के निकट आ जाते हैं। जैसे ही देखा है देवयानी ने, ये तो वही है उस दिन वाले। जब ये देखा है ये तो वही है जो बादल आए थे। भक्तों, देवयानी ने वस्त्र भी नहीं बदले और जल से बाहर निकली और वो पीछे भागने लगी। देखा है महाराज याति ने तो बड़ी बड़ी कन्याएं स्नान कर रही हैं जल में, ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा और वो जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गई है। देवयानी दौड़ती ही गई जहां महाराज याति बैठे हुए थे, वहीं जाकर के गिर पड़ी। जैसे ही गिरी है, महाराज याति बोले, देवी आप कौन हो? देवी आप कौन हो? आओ भैया जी आए हैं तो थोड़ा 20 मिनट का टाइम जरूर देंगे भैया जी, ठीक है ना। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे भैया तुम बड़ी चंदी गिरा। ले लो मैं।
श्री राम से और विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, सुमिरि नाम करो। चीमट आप हम कभी बजाए ना अब आइया हमारा बजा था। तो संत हमारी आत्मायर हम ही संत शिरोमणि, सबको सीता राम है सो अपने अपने। पवन तने संकट हरण और मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित देव सो। तो जिनकी कृपा मात्र से फल मिलता नहीं गणेश, श्रद्धा समेत प्रणाम है पुनः स्वर्गीय गुरु ब्रजेश। गुरु थे के पार लगाए देव मेरे नाम भवर में अटकी। Hare
हमारे सभी श्रोता बंधु सीता और सावित्री जैसे भूमि पर चलने वाली माता बहने प्यार करने को बुजुर्गों बच्चों एवं बुजुर्गों हम अमर साथियों एवं संत भगवान। देखो भैया हम गए थे, हमारे एक मित्र हैं कपरावली वाले, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमारी कथा कर रही थी, फिर हम जा नहीं पाए तो आज उनके यहाँ शांति एक था, वहां से निकल रहे थे वहीं से, तो पता चला तो थोड़ी देर रोके तो भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन हुआ या भगवान की कथा हुई या भजन हुआ, ये भी एक प्रकार की भक्ति होती है। ये कौन से प्रकार की भक्ति होती है? तो बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि प्रथम भक्ति संतने कर संगा, दूसरी सेवा में कथा प्रसंगा। प्रथम प्रकार की भक्ति बाबा तुलसीदास ने बताई है, वो होती है जहाँ संत महात्माओं का आशीर्वाद बन जाए, संतों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारे प्रथम प्रकार की भक्ति सार्थक हो जाती है। या तो दो काम हो रहे हैं, भगवान की चर्चा भी हो रही है और संत के दर्शन भी हो रहे हैं। कैसे गोस्वामी तुलसीदास ये 50 रुपए आए हैं श्रीमान योगिंदर और 51 रुपए आए श्रीमान सुनील जी की तरफ से। नगला मधु के रहने वाले भगवान से कामना करता हूँ धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त रहे। और 51 रुपए आए थे भैया, क्या नाम बताया था वो हमारे पड़ोसी
अटा हरियाणा के, वो हमारे यही रहते हैं रोशनगर में, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता है। और देखते थोड़ी देर का प्रसंग चल रहा था। कहाँ प्रसंग चल रहा था? महाराज परीक्षित। ध्यान वहीं पर केंद्रित कीजिए। बताइए महाराज। महाराज जी मेरे हैं जलेबी चावल एक नहीं से भगवान। देखो भगवान की कथा में जाते वक्त, भगवान के कीर्तन में बैठते वक्त ध्यान वही होना चाहिए। इस तरीका से कि गए वो पता नहीं कहाँ सोच रहे हो, कथा में बैठे और सोच रहे हो तो भगवान की लड़का ने भाई को लेकर क्या वो झंडा उठा। देखो भगवान के कीर्तन में जाते वक्त अभिमान नहीं करना चाहिए। हर कीर्तन में